हेलो गाइस। अभिषेक भैया आ रहे हैं जल्दी। हेलो भैया। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, यस यस भैया। परफेक्ट। मेरी आवाज आ रही है? यस यस भैया आ रही सो हाउज इट फीलिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? हाँ, है। गुड गुड भैया, अच्छा लग रहा है। थोड़ा टेंस हूँ, एंजाइटी हो रही है, बट आप हो, नहीं नहीं, अच्छा लग रहा एंजाइटी की कोई जरूरत नहीं है। कोशिश करेंगे जो ऑडियंस हमें सुनने आए उसकी भी एंजाइटी खत्म करें। है। जी जी भैया। चलो बताओ, हाउज योर आप डे, कैसे हो? हाउज एवरीथिंग? आई एम गुड यार। गुड गुड गुड। अच्छा चल रहा है भैया। नाउ, पहली बार ऐसे ऑडियंस आ नवोदयन रही है। सीनियर अपने जूनियर्स को क्वेश्चन के आंसर करेगा है। ऐसा हमारे में होता तो नहीं नहीं तो हर बार जूनियर को बात करनी पड़ती है। है। चलो, गो ऑन। सो मुझे अच्छा लग रहा है अभिषेक। जहाँ भैया, the CEO and whole and soul of the defense aspirant is on our show, our very first podcast that is unfiltered Navodaya. कुछ भी एक नॉन स्क्रिप्टेड बातें होगी जो हर एक नवोदय को दिल को छू लेगी, और एक हर एक मतलब सीख मिलेगी हर एक चीज से। जो भैया भैया सुनाएंगे, जो उनके किस्से, उनके उनके टाइम के नवोदय के किस्से वो भैया सुनाएंगे अपन को। भैया मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आपका जर्नी कैसा था नवोदय का? हाउ वाज इट? मैं सबसे पहले जर्नी तो चलो सब बताते हैं, मैं तुम्हें लिटरली जर्नी बताता हूँ मेरे घर से नवोदय तक का। दैट इज अ अच्छा। फन दैट इज अ फन स्टोरी। तो फॉर द वेरी फर्स्ट जी। टाइम जब हमें पता चला कि मेरे डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर था, वो डिस्ट्रिक्ट नवादा पड़ता है, तो वहां पे मेरा हम्म। सिलेक्शन हुआ है। तो माय फादर वाज सो हैप्पी बिकॉज आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने नवोदय को क्रैक किया था एंड थिंग्स वर लाइक दैट। फिर ऐसे प्लान बना तो उससे पहले मम्मी ने कहा पूजा करेंगे हम। तो हमारे यहाँ जी। पे सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई मेरे सिलेक्शन के बाद। और पूजा हम्म। के बाद फिर ऐसे था कि यहाँ से हमें अपने घर से पटना जाना है। पटना से हमें पता नहीं है कहाँ जाना है। तो हमारे लिए वो इतनी नई जगह थी। और बिहार एक्चुअली तीन पार्ट्स में जी। बटा हुआ है, जिसका मैक्सिमम पार्ट तो मिथिलांचल कहते हैं। एक तरफ हाँ। भोजपुरी हो गया और एक तरफ हो गया मगध। मगर। ठीक है। तो ये जो मेरा नवोदय पढ़ा था वो पढ़ा था मगध में। नवादा वहीं पे है, बिहार शरीफ के पास, हम्म। जहाँ। तो हम पहले वहां से रात में बस पकड़ के पटना पहुंचे। पटना भी हम्म। कैसे पहुंचे, बस में सीट नहीं है। एंड मम्मी पापा को मैंने कहा कि आप नीचे में बैठिए, मैं ऊपर जाके बैठ जाता हूँ, तो मैं बस के ऊपर चला गया। एंड आई जस्ट, बच्चा ही था, इतना कौन ध्यान देता है। और फिर बारिश होने लग गई। तो वो, मैं ऊपर में सब ध्यान भीगते देने हुए, लगे। हाँ, मैं भीगते हुए ऊपर में फिर पटना उतरा हूँ, तो मैं पूरा भीगा हुआ हूँ। फिर मुझे लगा चलो इतनी दूर पूरी रात जर्नी करके आया हूँ, तो अब कम से कम पास में ही होगा जहाँ भी जाना है। फिर हमें पता चला कि यहाँ से तुम्हें एक बस पकड़नी है जो तुम्हें लेके जाएगी बिहार शरीफ। वो कितने घंटे का रास्ता है, तो वो 3-4 घंटे का रास्ता है, वो मुझे छोड़ता है 5 घंटे में, तो पूरी रात हम्म। और 5 घंटा मुझे बिहार शरीफ आना। अब मुझे लगा कि चलो अब बिहार शरीफ आ गए हैं, राजगीर आ गए हैं, तो अब पास है, अब तो आ गए। फिर हमें कोई बोलता है कि नहीं, नवादा यहाँ से भी 2 घंटा है, आपको फिर से एक बस पकड़नी है और फिर जाना है। अब मैं जो, मेरे अंदर जो खुशी थी ना वो देखी, वो धीरे धीरे कम होते जा रही थी कि यार ये क्या है, मतलब इतना दूर, बस ही खत्म नहीं हो रही है, जर्नी खत्म नहीं हो रही है। फिर नवादा पहुंचे, वहां पे पता नहीं कुछ खाया होगा हमने। अब हमें लगा कि नवादा आ गए हैं, तो चलो फाइनली नवोदय पहुंच ही गए। तो हमने पूछा कि ये नवोदय कहाँ है, तो वो कह रहे हैं कि आपको ना पकड़ी वरामा जाना पड़ेगा फिर एक बस पकड़ के। अब हाँ। मेरा मन कर रहा था मम्मी पापा को बोलता हूँ कि मुझे नहीं पढ़ाई वढ़ाई करनी यहाँ पे, मेरे को लेके चलो यहाँ से, मैं, मुझे नहीं जाना। लेकिन हाँ। ऑब्वियसली हमने, फिर शाम हो चुकी थी, फिर हमने फिर से एक हाँ। बस पकड़ी नवादा से। और फिर हम अच्छा। पहुंचे पकड़ी पकड़ी वरामा। और पकड़ी वरामा पहुंच के अब तो लगा चलो अब तो फाइनली आ ही गए ना यार, लेकिन दिख रहा था नहीं। फिर हमने वहां पे किसी लोकल से पूछा कि नवोदय कहाँ है।
तो बोल रहा है एक बैलगाड़ी आएगी, उस बैलगाड़ी पे आपको बैठना है और वो लेके पांच जाएगी। किलोमीटर हाँ वो लेके जाएगी आपको नवोदय विद्यालय। अब आप सोच सकते हो कि जो इंसान इतना मोटिवेटेड होके आया था अपने इस जर्नी को शुरू करने, वो कितना डिमोटिवेटेड हो गया होगा वहां तक पहुंचते पहुंचते। लेकिन एनीवे, ये तो लिटरली मैंने आपको जर्नी बता दी। आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। जर्नी मुझे लगता है कि नवोदय मेरी लाइफ में उस टाइम पे आया जहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी नवोदय की। And it's not just because of the monetary thing, it's because of the ecosystem also, कि अच्छा। आपको एक इकोसिस्टम मिलता है, लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यार कुछ तो करना है, और क्या करना है वो आप नवोदय में डिसाइड करते हो, है ना। साथ में कोशिश हम्म। करते हो कि अच्छा कोई दक्षिणा जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, हमें भी कुछ करना है। और मेरा बचपन से हमेशा शौक रहा है कि यार मुझे तो फौजी करना था, एंड कुछ भी हो जाए। बचपन से ही मेरे गली में भी लोग जानते थे, एवरीबॉडी न्यू इट कि हाँ ये वही करेगा। और उस टाइम तो मैं थोड़ा यंग था, तो थोड़ा एनर्जी भी बहुत ज्यादा था। तो अच्छा रहा, और फाइनली वही जर्नी है आज। और आज यहाँ पे एक जर्नी है जो मुझे लगता है अगर वो ना होता तो शायद आज यहाँ तक तो नहीं पहुंचे रहते। तो ऑल क्रेडिट फॉर दिस जर्नी हाँ। गोज टू नवोदय जर्नी ओनली। घोष कितना होता है। राइट। मैं कुछ ऐसा, हाँ, ये लगा कि था जो मतलब कभी ज्यादा कितना आ जाती है, ऐसा कुछ कुछ याद है? आई एम नॉट एबल टू हियर यू क्यों याद है इसके प्रॉपरली आज वेदांत। इससे कभी। आपकी आवाज हेलो। कट रही है। अभी आ आपकी रही है? आवाज कट। बेटर। बेटर। अभी अभी हाँ बेटर। मैं तो मैं ये पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा किस्सा नवोदय का यादगार किस्सा जो कभी भी याद है तो वो आ जाती है, ऐसा कुछ? मैंने रोज याद ही बनाई है नवोदय में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मेरे पास अनगिनत यादें हैं, बहुत कम समय में बहुत सारी यादें हैं। और इट्स बिकॉज ऑफ द फ्रेंड्स जो आपको वहां पे मिलते हैं, और उनकी वजह से ही वो यादें बन पाती हैं। आप अकेले तो कोई यादें बनाओगे नहीं। तो आप किस तरीके की जी। मेमोरी जानना चाहते हो वो मुझे बताओ, मैं उस हिसाब से बताता हूँ आपको। बहुत सारी यादें हैं यार। ऐसे दोस्तों ने मिलके कुछ मिक्सचर किया, कांड अपन जिसको बोलते थे। मैं मिस्चिफ ही करता था, मैं और कुछ करता नहीं था। मुझे दक्षिणा थोड़ी ना जाना था मुझे ज्यादा वो था नहीं, मुझे पता था कि मुझे जाके एनडीए करना है एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। मैं किसी को बताता भी नहीं था ये चीज, क्योंकि आप ज्यादा अपने प्लान्स के बारे में लोगों को बताते हो तो कहीं ना कहीं उनको हमेशा लगता है कि उसमें नजर लग जाती है। तो जो मेरे मन में था, माइंड में था, वो तो था ही। लेकिन अब जब कहानियों की बात चल रही है तो मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जब हम लोग के प्री बोर्ड्स होते हैं ना जी। 12th में, तो हाँ। उस टाइम पे पूरा स्कूल चला जाता है छुट्टियों वुट्टियों में, लास्ट में दिसंबर टाइम पे। तो जी। हमें हमें एक मौका मिल जाता है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ घुल मिल के रहने का। हम्म। अब उस टाइम पे ना बॉयज अप्रैल हॉस्टल का। समझ में आता है ना गर्ल्स हॉस्टल समझ में आता है, सब एक ही जैसा लगता रहता है। तो जी। हमने ऐसे प्लान बनाया कि यार अभी तो कुछ कोई है नहीं, बस प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल मैम है, तो अपन ऐसे गर्ल्स हॉस्टल भी घूम के आ सकते हैं, ऐसे कोई इशू है नहीं। तो ऐसे बुक्स वुक्स लेके, हाँ। अब तुम्हें तो पता ही होगा कि हम लोग जूनियर्स को ऐसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी पहले बना देते हैं कि ऐसे ये बुक ले, ये बुक लेके लीजन थे वो जाके अपने। हाँ जाके दीदी को दिया। तो उस बुक, सबको लगता है वो बुक है जा दीदी लेकिन को दिया। उसके अंदर कुछ ना कुछ तो रहता ही है जो रिवील नहीं होना चाहिए। रहता ही तो है। ये सब तो होता ही है, बट मुझे याद है कि उस टाइम पे ना ऐसे शादी का मौसम चल रहा था, और अच्छा। हॉस्टल में कुछ था नहीं, और हम लोग जैसे कि मैंने बताया कि स्टोरी इतनी मुश्किल से मैं वहां पहुंचा था, तो मुझे था कि मैं जानूं इस जगह को और जानने की कोशिश करता था। तो एक दिन हुआ ऐसा, आई डोंट थिंक मुझे पब्लिक डोमेन में ये कहानी बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, प्रिंसिपल सर मुझे कॉल करेंगे तो मुझे ना आवाज आई कहीं से, ऐसे गाने बज रहे हैं, और बिहार की शादियों में गाने बहुत प्रोमिनेंट पार्ट है। गाने, अच्छा। डीजे, म्यूजिक, ये रहना ही चाहिए, खाना अच्छा रहे ना रहे, ये रहना चाहिए। गाने चाहिए। गाने एकदम बजते रहेंगे। तो मैं ऐसे सुन रहा हूँ कि उनके माइंड में, मेरे माइंड में आ रहा है कि गाना बज कहाँ रहा है, कहीं तो जरूर बज रहा है। अब मैं ऐसे अपने एक दोस्त को लेके आता हूँ, बोलता हूँ भाई थोड़ा फिगर आउट करो कि ये गाना की आवाज आ कहाँ से रही है। क्या चल रहा तो ऐसे हमने कहा कि यार 2-2.5 किलोमीटर पे हमने ऐसे फिगर आउट किया पूरा,
कि 2-2.5 किलोमीटर पे कहीं ना कहीं तो डीजे बज रहा है। अब मैंने कहा कि अभी तो कोई नहीं है वैसे भी, चलो देखते हैं घूम के आते हैं। तो फिर मैंने अपने जाते भाई। पूरे बैच के लड़कों को उठाया और मैंने कहा चलो घूम के आते हैं। और फिर हम लोग गए ऐसे तैयार व्यार होके बन ठन के, और जैसे ही बारात का वेट कर रहे थे एक पेड़ के नीचे, बारात आई उसके साथ में घुल गए। और बारात के साथ हम लोग डांस करते हुए एकदम बारात की तरह हमें स्वागत किया जा रहा निकल गए। है। खाना वाना खाने को मिला और हम लोग खाना वाना खा के निकल गए ऐसे हॉस्टल में। हमने तकिया वकिया लगा दिया था, कंबल के नीचे रख दिया था जी। कि ऐसे कोई आए भी तो डाउट ना हो। और सो गए एक बच्चे। दिन, हाँ तो हम एक दिन वो करके आए थे, बट वो बाद में जाके आदत बन गई हमारी, जब भी गाने सुनाई देते थे, खाना वैसे भी तुम बाहर लोगों चले को जाते थे। पता ही है तुम्हें, तो हमें लगता था कि चलो मौका मिला कहीं बाहर जाने का, तो हम लोग अपन सारे दोस्तों के साथ मिलके चला जाता था मैं। अब मुझे नहीं बताना चाहिए ये सब, बट ठीक है। अभी अभी आपको प्रिंसिपल सर सस्पेंड नहीं करेंगे? हाँ सस्पेंड तो नहीं करेंगे, बट अरावली वालों पे कहीं नजर ना बन जाए उनकी। भैया, एक सवाल था कि अब आप हम्म, इतने अच्छे सक्सेसफुल बन गए हो, तो हम्म, भैया आप सक्सेस आने से पहले कुछ फेलियर्स भी आपने देखे होंगे। हम्म। मैं देखो ये इसलिए सक्सेसफुल, जानना चाहता हूँ कि सक्सेसफुल अपने ना जो एक बहुत ऑडियंस है, बड़ा वर्ड है। हाँ बताओ, पहले क्वेश्चन बता दो। जो अपने ऑडियंस है वो भी स्टडिंग फेज में है, और कभी कभार अगर फेल्यूर आया तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम्म। आपसे वो मोटिवेट होंगे और फेल्यूर को ऑब्स्टेकल की तरह ये करके वो ये कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। राइट, इसलिए। राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है यार फेलियर तो। आई थिंक फेलियर ही है सक्सेस में। 99% सक्सेस तो 1% ही है। क्योंकि वो जो 99% फेलियर है उसके साथ एक दौड़ होती है। कल मैं अपने क्लास में बता रहा था, जितने लोगों से मैं बात करता हूँ, कि सबसे पहले तो आपको एक ट्रैक बनाना पड़ता है खुद के लिए, जहां से आप दौड़ना शुरू करोगे, जहां से आपकी फाइट शुरू होगी, जहां से आपकी रनिंग शुरू होगी। वो ट्रैक बनाने में कितना टाइम लग रहा है वो डिपेंड करता है आपके इकोसिस्टम पे, कि आपके आसपास जी। कैसे लोग हैं, वो कैसे आपके साथ रहते हैं, और आपका माइंडसेट क्या है। उनके साथ आप दौड़ने के माइंडसेट में हो, या सोने के माइंडसेट में हो, या पार्टी करने के माइंडसेट में हो, या इवेंट्स, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, वो एक माइंडसेट तैयार होता है, वो आपके ग्रुप से होता है। अब जब आपका ग्रुप बन गया एक बार, तो उस ग्रुप में आप वैसे लोग को रखिए जो गिरने के बाद भी उठने की कोशिश करें। ये नहीं कि अब फेलियर आ गया या कहीं पे कुछ हो गया तो हम बैठे हुए हैं, हम्म। सो रहे हैं, अब तो टेंशन हो गई, नहीं। और मेरे लाइफ में मैं सक्सेसफुल, जैसा कि तुमने कहा, आई डोंट फील इट लाइक कि अभी इस चीज को मैं इस तरीके से देखता हूँ। मुझे ये लगता है कि आपके पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं करने के लिए लाइफ में। जैसे अभी मैंने रिसेंटली पॉडकास्ट शुरू किया ऑफलाइन, तो मैंने गेस्ट बुलाया रॉ चीफ को। वो रॉ चीफ जी। जिन्होंने वाजपेयी जी के साथ काम किया है, जिन्होंने पार्लियामेंट अटैक हुआ था तो उस टाइम पे वही थे, और बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की। तो आप कहोगे कि अरे सर, आप तो पॉडकास्ट में आपने इनको बुला लिया, बड़ी बात है। ऑब्वियसली बड़ी बात है, लेकिन एवरी सिंगल डे अगर आपको ये लग रहा है कि इससे बेटर और क्या, इससे बेटर और क्या, तो आप फिर अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानोगे। आपको लगेगा कि आप एक सक्सेसफुल ट्रैक पे हो। और वो जो एक लास्ट पॉइंट है ना उस लड़ाई का, उस दौड़ का, उसमें अभी बहुत टाइम है। मुझे लगता है वो तो 60-70 साल के बाद हमें मापना चाहिए कि आपने लाइफ में क्या किया। बट मेरे केस में ऐसा है कि मुझे बहुत जल्दी रियलिटी मिल गई अपने मेडिकल की, तो मैंने बहुत कम उम्र में ये सब शुरू किया। अब तो 10 साल होने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो इस चीज को मैं इसी तरीके से देखता हूँ कि फेलियर्स ही आपका 99% सक्सेस है। और 1% जो सक्सेस है वो भी 1-2 मिनट के लिए, एक दिन 2 दिन ज्यादा से ज्यादा आप फील करते हो, फिर आप यू अगेन हैव टू बैक टू विनिंग वंस यू विन। जी। तो वही माइंडसेट है यार मेरा इस चीज को लेके। बढ़िया। भैया अभी आगे क्या करना है, मतलब जैसे कि और नवोदय का एक ये स्लोगन है, कम टू लर्न गो टू सर्व। आप तो सब कर ही रहे हैं। भैया ने जो भी टेररिस्ट अटैक के जो भी ये आर्मी के जवान उनके बच्चों के लिए भैया फ्री कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। और भैया का काम पहले से बहुत अच्छा है। आर्मी के एनसीसी कैडेट्स वगैरह उनको भैया मोटिवेशन स्पीच वगैरह देने जाते हैं।
मैं तो आगे और क्या करना है भैया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो आपने मार्टियर्स इनिशिएटिव वाली बात बताई, ये मैंने 2020 में जब गलवान वैली पे हमने अपने 20 जवान जी खोए थे, उस टाइम तो आई डोंट थिंक मेरी मूछें भी आती थी। तो बट आग अंदर इतनी लगी हुई थी कुछ तो कुछ करना है। और वो जी कुछ ना कुछ करने के लिए ही मैंने उस टाइम पे ठान लिया कि जितने भी मार्टियर्स हैं, हमारे देश के शहीद हैं, उनके बच्चों को कम से कम जो डोमेन में मैं डील कर रहा हूँ, दैट इज डिफेंस ट्रेनिंग, डिफेंस एजुकेशन, जी उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो मैंने अनाउंस किया था, और उसके बाद मोर देन 25 फैमिलीज के बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़े। आज कोई बच्चे सर्व भी कर रहे हैं, कैप्टन बनने वाला है, एक अभी अभी एयरफोर्स ज्वाइन किया है। तो कहीं ना कहीं उसे खुशी तो मिलती है एट द एंड ऑफ द डे, यार चलो आप, आपका नहीं हो पाया लेकिन आप वो सब कुछ कर रहे हो जिससे दूसरों का वो हो सके। और जी मैं इस फील्ड में इसीलिए आया हूँ क्योंकि यार नवोदय में रह के ना आपको दुख सुख सब समझ में आ जाता है। तो जब आप उस जगह पहुंचते हो जहाँ पे आप दूसरों को एज से निकाल के उसको थोड़ा सा बेटर कर सकते हो, तो अपने आप में एक बड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट जैसा फील होता है। और मार्टियर्स तो हमारी लाइफ के ही नहीं, हमारे कंट्री के पिलर्स हैं। तो उनके लिए अगर हम करें, और बाकी लोग भी अगर इस तरीके से सोचें, तो मुझे लगता है हमारा देश इतना स्ट्रांग है, इतना ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, कि कुछ लोगों जी को अगर साइड कर दिया जाए तो हमारे देश में बहुत खुशी रहेगी और सब हंसेंगे गाएंगे और आगे बढ़ेंगे। जी भैया। मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा किसी को ज्वाइन करके एक बड़ा हमें भैया से एक बड़ा मुझे नहीं पता मेरी ऑडियंस को ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं गया, क्योंकि ये जितने भी हैं ये सब आप ही के पेज से आए हुए जी हैं। जी हो भैया। सकता है सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी। जी तो जी इसको जी हम लोग करते हैं, कोशिश करते हैं एक बार और करें, जहाँ पे मैं थोड़ा सा, जी और टीडीए के साथ भी उस पेज पे भी कर सकते हैं इसको। जी। तो पीडीए पर करेंगे भैया हम हाँ, नेक्स्ट एक टाइम बार। टीडीए पे कर लेंगे। अभी तो हम लोग वैसे भी, तेरा ट्रायल है, फर्स्ट एपिसोड में मैंने कहा कि चलो भाई बुला रहा है तो मना नहीं करना चाहिए, और इससे हमें सीखने को मिलता है। इसका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भी, यू हैव ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ यंग गन्स राइट फॉर आर्म्ड फोर्सेस, बट व्हाट काइंड ऑफ जी क्वालिटीज डू यू थिंक नवोदियन लैक, if any, as compared to the guys who has their childhood as non-Navodian? I mean, मैं और वेदांत इस पे बात कर चुके हैं कि इस माइंडसेट को कैसे नवोदियंस के अंदर डालना है, कि सिर्फ हम लोग आईआईटी नीट ही नहीं, कैट ही नहीं, हम कहीं ना कहीं अपने फौज को लेके भी एक, जैसे मुझे जहां तक लगता है कि सारे बच्चे जब नवोदय ट्राई करते हैं तो सैनिक स्कूल भी ट्राई करते हैं, और सैनिक स्कूल कहीं ना कहीं बच्चों का नहीं हो पाता है तो वो नवोदय चले जाते हैं। अब सैनिक स्कूल क्यों अलग है? क्योंकि वहां पे सेना के लिए तैयार किया जाता है। अगर नवोदय इको सिस्टम में हम लोग बीच बीच में आर्मी वालों को, मिलिट्री, पैरा मिलिट्री के लोगों को इंटरेक्ट करवाएं, वो वर्दी का जो ऑरा होता है, वो जो वो यूनिफॉर्म का अलग जो है। स्वैग स्वैग होता है, वो बच्चों को यंग डेज में इंट्रोड्यूस करवाएं, मिलवाएं, पहचान करवाएं, तो कहीं ना कहीं वो एक आग अंदर लगेगी कि नहीं मुझे भी करना है। पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके की देश में अभी बातें चल रही हैं, सिचुएशंस चल रही हैं, अभी हमने तुरंत देखा पाकिस्तान के साथ हमारा क्या हुआ। हमने हम्म। ऑपरेशन सिंदूर किया, उन्होंने पहलगाम जी में क्या किया, उसके बाद उन्होंने लाल किला पे क्या किया। कल की खबर है कि एक लश्कर ए तैयबा के कुछ ऑपरेटर्स ने ये फैलाया कि हम फिर से अटैक करने वाले हैं, वो फिदाइन अटैक। ये जो अटैक्स पे अटैक्स, अटैक्स पे अटैक्स, जो हमारा देश जो इन खतरों से बीच में फंसा हुआ है, उसके लिए अगर हम अपने यंग बच्चों को, खासकर नवोदियंस को मोटिवेट नहीं करेंगे, हम उन्हें इस सिचुएशन के बारे में रियलिटी नहीं बताएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाएगा उस हिसाब से इन बच्चों को सोचने में कि हमें इस देश को आगे लेके क्यों जाना है। क्योंकि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है तब तक मुश्किल हो जाएगा बाकी चीजों को टैकल करना, हैंडल करना। तो हमें वाई क्लियर करना है कि हमें क्यों जरूरत है, और हमें ही नहीं, देश को हमारी भी जरूरत है। हम सिर्फ वोट जी मांगने का अधिकार मांगते हैं, बोलने का अधिकार मांगते हैं, घूमने का अधिकार मांगते हैं, तो देश को बचाने का अधिकार तो हमें मिला ही हुआ है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? तो उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। बाकी आपने जब क्वालिटीज का क्वेश्चन पूछा, तो हमारे डोमेन में 15 OLQ होते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। तो जिस तरीके हम्म। से नवोदय में बाकी चीजों पर ध्यान दिया जाता है, अगर 15 OLQ पे भी ध्यान दिया जाए छठी क्लास से, सिक्स क्लास से, तो मुझे लगता है 12th आते आते
जितने बच्चे सैनिक से जा रहे हैं उतने बच्चे नवोदय से भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी उतना जरूर पोटेंशियल, उतना कैलिबर है। और उतना इंटेलिजेंस है कि वो जाएंगे और तोड़ के आएंगे। तो मुझे ये चीज का कॉन्फिडेंस है, इसीलिए मैंने वेदांत को हमेशा एक सोल्जर की तरह देखा है महाराष्ट्र में, जो कोशिश करता रहता है कि स्कूल कॉलेजेस में कैसे डिफेंस की हवा को फैलाया जाए, और थोड़े से नवोदय से भी शौर्य चक्र, सेना मेडल, अशोक चक्र ये सब निकले, ना कि सिर्फ बाकी ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये हमारा आने वाला प्लान भी है। किसी को कुछ सवाल पूछना है भाई ऐसे? अम, एनीवे अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन आएगा, या किसी भी छोटे भाई, बड़े जी। भाई, बहन, तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो। आप लोगों को ऐसे वेट नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप लिख दोगे नवोदयन, तो वो एक नवोदय के लिए एक, हर एक नवोदयन सॉफ्ट के अंदर एक कॉर्नर। पूरा का पूरा कॉर्नर ही नवोदियंस का होता है, बाकी थोड़े मोड़े। तो आप लोग को कभी भी कुछ ऐसा फील हो, जस्ट लेट मी नो। एनीवे दिस वाज जस्ट, वेदांत ने सोचा कि मुझे कुछ इनिशिएट करना है, और वो भी पॉडकास्ट में। तो मैंने कहा कि ठीक है, इसको साथ में करते हैं पहला। और विशिंग यू ऑल द बेस्ट वेदांत। थैंक यू। अभी बहुत आगे जाना है इस चीज को लेके। थैंक यू भैया। और हमें नवोदय ने बहुत कुछ दिया है, क्या हम लोग नवोदय को 1% भी वापस दे पा रहे हैं? ये कभी कभी हमें खुद से पूछना चाहिए। जी। और अगर वो कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए। करना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि कौन कौन से बैकग्राउंड से बच्चे उठ के नवोदय तक आते हैं, और अगर उनको रिसोर्स मिले, उनको वो रास्ते दिखाए जाएं जिस रास्ते से वो आगे चल के अपना ही नहीं, अपने फैमिली का ही नहीं, अपने गांव का ही नहीं, इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं, अपने पूरे देश का नाम रोशन देश करने का का नाम रोशन जरिया कर। इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करके किया जा सकता है। सो विशिंग यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग जो भी, जहां भी, जैसा भी कर रहे हो, बस एक चीज का ध्यान रखो, एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जाते हो, तो ये जस्टिफाई होना चाहिए कि आपने, आपका इंटेंट और आपके एक्शन किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं। और अगर आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत टेम्पररी हो सकती है, लेकिन जब आप उससे निकल के बाहर आओगे तो शायद यू वुड फील लाइक अ किंग। तो इस माइंडसेट के साथ काम करिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, वेन एवर यू guys नीड मी, आई एम देयर 24/7, लेट मी नो। एंड वेदांत, आई थिंक उनके पास भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैंने सारी बातें बता ही दी। बट हाँ, मेरे जी पास भैया। बहुत सारी कहानियां हैं, तो हम लोग आराम से नेक्स्ट सेशन में उन चीजों पे डिस्कस जरूर करेंगे, थोड़ी सी यादें ताजा जरूर करेंगे। जरूर। और ये वीडियो ऑफ यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा, तो वेन एवर एनीवन वांट यू कैन वॉच, यू कैन वॉच। मैं थैंक यू ओके, सो मच। आप यू वेलकम। आपने एक ही मैंने एक ही कॉल किया, मैं मुझे ऐसा ऐसा करना है, मैंने एक ही बार बोला वेदा कर तू, मैं हूँ तेरे साथ। थैंक यू भैया। अरे थैंक यू सो थैंक मच। यू। तो नवोदय से निकलने के बाद बोलने लग जाते हैं जूनियर्स, पहले तो उनको लगता है हमारा हक है, तो वही हक बना के रखो। थैंक यू वाली जी कोई बात नहीं है, हम तो हैं जी ही भैया। साथ में। ठीक। जी जी भैया। चलो, ओके। थैंक यू सो ऑल द मच वेरी भैया। बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू भैया।